लड़की अगर मेरी तरह दिखती है, मेरी तरह रहती है, मेरी तरह उसके ड्रेसिंग एंड ऑल है, तो मतलब लड़की अच्छे फैमिली से होगी, तो फिर वो तुम्हें पसंद करेगी। तो समझ रहे हो ना बात? आंखें बंद करिए ना मैडम। ठीक है, चलो मैं आंखें बंद कर ले रही हूँ। ऐसे नहीं, आप इससे अपनी आंखें बंद करिए। अरे क्या क्या कर रहे हो, पागल पागल, ये गंदी सी। नौकर हो ना, अपनी नौकर वाली हैसियत और जुबान उतनी ही चलाओ। आप जी, आप मेरी मैं बार बार तेरे से कह रहा हूँ ना, मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से मत ले मत ले मत ले। प्लीज आप बैठोगे? अब बैठ जाओ। इसके साथ बैठूं मैं? नहीं, इसके साथ बैठूं? कल क्या अपने घर के नौकर के साथ बिठाएगा मुझे? हाँ पापा, इसका बाप तो जैसे लग रहा है एमएलए हो ये शादी नहीं हो सकती। हेलो, हाँ एमएलए साहब, कैसे हो? क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो भाई मेरे साथ ये भाई बैठे हुए हैं और एक्चुअल में जो आप देख रहे हो ना भाई, इनका गेटअप आपको लग रहा होगा ये नौकर है, बट एक्चुअल में ये नौकर नहीं है, ये इनका जस्ट गेटअप है। तो इनकी कहानी स्टार्ट होती है भाई एक बहुत प्यारे शब्द से, वो है प्यार। और प्यार में इंसान किस हद तक चले जाते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो भाई एक बार ना आप क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, आप ना मेरी ऑडियंस को थोड़ा शेयर कर दो कि मतलब इतना शिद्दत वाला प्यार आपको कैसे हो गया। वो क्या है ना, बचपन से मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आया तो एक रिया नाम की लड़की थी। फर्स्ट टाइम वो कॉलेज में है, उसको देखते पता नहीं अचानक क्या हलचल मच गई दिल में, और एनी टाइम उसकी फ़िक्र सताने लगी, उसके बारे में सोचने लगा। पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने पापा को बोला, पापा ऐसे ऐसे बात है, ऐसी लड़की है। तो मेरे पापा ने बोला, देखो मैंने तुम्हारा रिश्ता कहीं फिक्स कर दिया है। वैसे आपके पिताजी क्या हैं? आपने बताया कि वो मतलब एक्चुअल में भाई ये एक गांव के एक विधानसभा के एक एमएलए के लड़के हैं ये। और इनको प्यार किससे हुआ आपको? कौन है वो? रिया नाम की लड़की है, शहर में हम पढ़ते थे कॉलेज में। पता चला वो लड़की हमारे गाँव की है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर पापा से बात किया। जब पापा से बात किया मैंने, तो उन्होंने बोला, देखो शादी विवाह जो करने जा रहे हो, शादी विवाह कर रहे हो, वो खेल नहीं होता, गुड्डा गुड़ी होगा। पहले एक दूसरे को समझ लो, जान लो, परख लो, उसके बाद। आपने अभी ऑफ कैमरा मेरे को ये बताया था कि आपके पापा की और उनकी पहले बात हो रखी है, लड़की के पिताजी सरपंच हैं और उनकी बात हो रखी है पहले कि मतलब हम आपस में लड़के लड़की की शादी करेंगे। बट एक्चुअल में भाई इनके पिताजी की और लड़की के पिताजी की बात हो रखी है, बट एक्चुअल में ये है कि वो इनको नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं जानते। ना लड़की जानती, ना उनके पिताजी जानते हैं। बचपन से मैं शहर में पढ़ने लगा तो वो जानते नहीं है मुझे। बचपन में ही देखा था उन्होंने मुझे, और ना वो लड़की मुझे जानती है। पर यार ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये। मतलब आप ये बताओ कि ये नौकर बनने का आइडिया क्या है? मेरे समझ नहीं आया। देखो, नौकर बनने का आइडिया ये है, अगर वो लड़की के दिल में प्यार हो या किसी के लिए इज्जत करनी आती हो, तो वही वो मेरे घर को चला सकती है। वरना बहुत सी लड़कियां होती है एटीट्यूड में होती है, कोई किसी की इज्जत नहीं करती। जब वो किसी गरीब की इज्जत नहीं करेगी तो मेरे माँ बाप की इज्जत क्या करेगी? तो देखो, शादी के बाद प्यार एक जगह अपनी जगह, लेकिन शादी के बाद एक रिलेशनशिप होती है, एक पारिवारिक जो संबंध होता है वो अलग होता है। और बिना इज्जत बिना प्यार के वो रिश्ता टिक नहीं पाता। तो इसलिए गेटअप मैंने बनाया आज, ताकि उसका लॉयल्टी टेस्ट करूँ, उसके अगर उसके जानूँ कि अभी करंटली आप उसके घर में एज अ नौकर जा रहे हो? अभी फिलहाल मैं एक हफ्ते से उसके घर में नौकरी का काम कर रहा हूँ। एक हफ्ते से आप मतलब उनको ये दिखा रहे हो कि मैं नौकर हूँ? भाई देखो, इनका जो एफर्ट देख रहा हूँ ना मैं यार, मतलब देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई प्यार में लोग इस हद तक भी जाते हैं। भाई मैं तो इतना अभी तक गया नहीं हूँ। आप लोग अगर गए हो इस हद तक प्यार में, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या कहानी है। बाकी यार जो भी होगा ना, अभी यहाँ पे भाई लड़की को भी बुलाएंगे, ठीक है? आप लड़की को कॉल कर लो, उनके पिताजी को मैं बुला लेता हूँ, ठीक है? और जो भी होगा भाई अभी वीडियो में ही होगा, यहीं पे होगा, सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर होंगी। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। फेसबुक पे देख रहे हो, दबा के शेयर कर दो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. मैडम बैठिए बैठिए, आइए। एक सेकंड बिरजू, तुमने मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे? अरे वो कहा है ना मैडम, कुछ बात करनी थी आपसे। घर का काम छोड़ के तुम यहाँ पे बात करने के लिए मुझे बुलाए हो? मैडम, अरे ऐसी क्या जरूरी बात हो गई? मैडम, बहुत दिन से हम टेंशन में थे, दिमाग में बात चल रहा था, सोच रहे थे काश मैडम से मिलके ये बात बताते, बहुत दिल हल्का हो जाता ना हमारा।
चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन ले रही हूँ, लेकिन ऐसे ये घर का काम छोड़ के यार तुम घर पे भी बात कर सकते थे, ऐसे क्या इम्पोर्टेंट है? ये तो हम बात करेंगे ना आपसे। हाँ वो चलो मैडम- बोलो। वो मैडम कहा है ना कि हमको ना एक लड़की से प्यार हो गया है। ठीक है। वो मैडम हम उससे बहुत प्यार करते हैं और काफ़ी टाइम से उसको देखे जा रहे हैं और मन और दिल से निकल ही नहीं रहा, कैसे बताएं उसको अब? अरे तो प्यार करते तो बता दो उसको, उसमें क्या दिक्कत हो गई है? मैडम हमको डर लगता है कहीं वो हमको मना ना कर दे। देखो अगर कुछ होना होगा तो हो ही जाएगा, अगर मना करना होगा तो भी हो जाएगा। ऐसे बीच बीच में रहोगे तो इससे तो कोई फायदा है नहीं, खुद को भी परेशान करोगे। मैडम अब क्या पता लड़की हाँ बोल दे, ये भी तो हो सकता है। अब ना बोलना होगा तो वो अलग बात है। मैडम हमको घबराहट हो रहा है, डर भी लग रहा है कहीं वो ना बोल दे, क्योंकि हमारा होलिया पर्सनैलिटी देख रहे हैं आप कैसा है। अरे तो लड़की कौन सी बहुत लंदन की एलिजाबेथ होगी, फिर भी इतना क्या सोच रहे हो? लेकिन- देखो मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी, अगर लड़की को ना बोलना होगा तो वो वैसे भी बोल देगी, तुम्हें जवाब पता चल जाएगा, ठीक है? और अगर हो सकता है कि लड़की हाँ भी बोल दे, ये भी हो सकता है, तो खुद को ऐसे परेशान करने से तो अच्छा है कि लड़की को बोल दो जो भी बात है सही सही। वही तो नहीं बोल पा रहे ना मैडम, कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको डर लग रहा है, घबराहट हो रहा है मैडम। अरे देखो मैं तुम्हें साफ साफ बोल रही हूँ, बोल दो लड़की को, टेंशन वेंशन छोड़ दो। अरे अच्छा सोचो, इतना नेगेटिव क्यों होना है, अच्छा सोचो। वो कहा है ना मैडम, वो लड़की दिखने में आपकी तरह लगती है ना बिल्कुल, अच्छा और हमारा होलिया मेरी तरह लड़की दिखती है? ओ, और तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हाँ मैडम। फिर तो मुश्किल है कि लड़की हाँ बोलेगी। क्यों मैडम? लड़की अगर मेरी तरह दिखती है, मेरी तरह रहती है, मेरी तरह उसकी ड्रेसिंग एंड ऑल है, तो मतलब लड़की अच्छे फैमिली से होगी, तो फिर वो तुम्हें पसंद करेगी, तो समझ रहे हो ना बात? तो मैडम हम तो बहुत प्यार करते हैं ना उससे। अरे देखो अब इसमें मैं बीच में नहीं पड़ रही, वो तुम्हारी बात है और उस लड़की की बात है। अब उसको हाँ बोलना है ना बोलना है वो उस पर डिपेंड करता है। मैडम आपको क्या लगता है, अगर प्यार अगर किसी से करते हैं तो उसको बोल देना चाहिए? प्यार व्यार की बात अलग बात होती है, लेकिन एक स्टेटस भी होता है, लुक भी होता है। लड़की लुक तो मैटर करता है ना, बात समझ रहे हो ना मेरी? अब देखो मैं तुम ऐसा नहीं बोल रही कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, बेइज्जती कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? बट जो फैक्ट है सो फैक्ट है। मैडम हम सोच रहे हैं कि आप भी चलो ना उसके पास। आप ये देखो मैं इतनी खाली नहीं बैठी हूँ, तुम्हारी मैं बात सुन ले रही, ये बहुत बड़ी बात हो गई कि चलो तुम हमारे यहाँ काम करते हो, अच्छे इंसान हो, अच्छा काम करते हो, पापा भी खुश हो तुम्हारे काम से, सही में मैडम। तो तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं चलो तुम्हारी बात मान ले रही हूँ, बैठ कर तुम्हारी बात सुन ले रही हूँ, इतनी बहुत बड़ी हेल्प हो गई। अब इससे ज्यादा मुझे घसीटने की सोचो मत, ठीक है? लेकिन मैडम आप मिलना चाहोगे उससे? मिला देना कभी, घर ले आना, या चलो कभी मिल लूंगी मैं। अभी हो गई बात तो जाओ, काम पड़ा है बहुत सारा, काम कर लो। वो कहा है ना वो लड़की यहीं पे आसपास ही है। यहाँ पे लड़की है? हाँ मैडम। कहाँ पे? तुमने यहाँ बुला रखा लड़की को? मैडम बुला तो नहीं रखा, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि हमारे पास ही है। अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे ना तो शायद वो आपके सामने आ जाए। अच्छा मैं अपनी आंखें बंद करूँ तो लड़की सामने आ जाएगी? हाँ मैडम। तुम ये खुली आंखों से सपने देख रहे हो क्या? क्या हो गया है? एक बार ज्यादा काम कर लिया क्या? काम दिमाग पे चढ़ गया तुम्हारे? नशे वशे करके आए हो? अरे मैडम आप तो जानते हैं हम नशा वशा करते नहीं है, फिर तो भी। बातें तो नशे वाली कर रहे हो। मैं आंखें बंद करूंगी, लड़की कहाँ से आ जाएगी सामने से? आंखें बंद करिए ना मैडम। ठीक है चलो मैं आंखें बंद कर ले रही हूँ। मैडम ऐसे नहीं, आप इससे अपनी आंखें बंद करिए। अरे क्या क्या कर रहे हो? पागल पागल ये गंदी सी कि मेरी आंखों में लगा रहे हो, क्या बात? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे मैडम। अरे मैं तुम्हारी मदद थोड़ी क्या कर रही हूँ, बातें क्या सुन रही, तुम तो सर पे ही चढ़े जा रहे हो। वो मैडम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, ठीक है? मेरे दोस्त बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी मैं बात सुन रही हूँ, बहुत बड़ी बात हो गई है। वो मैडम एक बात बताएं आपको, आप बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। वो कहा है ना हम आपसे ही प्यार करते हैं मैडम, और आप हमको ना बहुत अच्छी लगती हो। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मैडम, आपसे बहुत प्यार करते हैं मैडम। सोते जागते। सुनो मेरी बात, पहले हो गई तुम्हारी प्यार की, मैंने पूरी स्टोरी सुन ली है। खुद को देखा है तुमने? मैडम तुम्हें सच में लगता है मेरे इतने खराब दिन आ गए मैं कि नौकर से प्यार करूंगी मैं? तो नौकर का प्रपोजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले मुझे प्रपोज करने की? हाँ मैडम हम भी तो इंसान ही हैं। इंसान हो तो क्या? तुम्हारे इंसान होने का मैं क्या करूं? मैडम हमारे अंदर भी तो फीलिंग है। तुम्हारी फीलिंग का मैं क्या करूं? अरे मैडम हम आपसे तुम्हारे बहुत जैसे फीलिंग रखने वाले ना पूरा गांव है, तो लेकिन मैडम मैं पूरे सबसे गाँव- शादी करते चलूं, सबकी प्रपोजल एक्सेप्ट करते चलूं क्या? मैडम हमारे प्यार की कदर तुम्हारे करिए। प्यार का मैं पुड़िया बना के ना आग लगा दूं, ठीक है? तुम्हारे प्यार करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ चलूं वहाँ पे लड़के मुझे प्यार करने लगे, मैं सबके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। मैडम हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप समझती क्यों नहीं है? तभी तो आपके घर में हम नौकरी कर रहे हैं, वो भी आधी पेमेंट में। आप सोचिए तो।
नौकर होना, अपनी नौकर वाली हैसियत और जुबान उतनी ही चलाओ मैडम। मालिक के सामने ज्यादा नहीं चलाओ। तुम सोच भी कैसे लिए कि मालिक के बेटी के साथ तुम्हें ये चक्कर चलाने का? मैडम हम गरीब है तो क्या हुआ, हम आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत सुन लिया मैंने, अब इससे ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, लिटरली बता रही हूँ। मैं अपने पापा को बुलाऊंगी और तुम्हें ना आज की आज ही निकलवाऊंगी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मैडम, हमारे अंदर मैं बोल रही हूँ ना बहुत हो गया। मैडम हम गरीब है तो क्या हुआ मैडम, आपसे बहुत हो गया बोल रही हूँ ना, मुंह बंद करो अपना। रखेंगे, आप जो बोलोगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैडम हम समझ भी नहीं आ रहा क्या तुम एक बार में? हमारी बात मान लीजिए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं जी सकते मैडम हम सामने आप। तुम्हें पता ना मेरे बाप कौन है? पता है कि नहीं पता? किसकी बेटी हूँ मैं? पता है। तुम्हारा क्या हाल होगा ना अब तुम देखो। अभी मैं कॉल करके बुला रही हूँ। फीलिंग का क्या करें मैडम, हमको आपसे बहुत प्यार हो गया मैडम। तुम्हारे जैसे फीलिंग का ना मैं अपने सैंडल में भी ना लगाऊं। हाय बड़े फीलिंग लेके। हम आप मुंह बंद करो अपना। हेलो, हाँ पापा, आप ना ये हमारे घर के पीछे वाले गार्डन में आ जाओ, ठीक है? ये हमारा जो नौकर है ना बहुत उछल रहा है, अपनी औकात भूल गया है, बकवास कर रही है मेरे साथ, बदतमीजी कर रहा है। आप यहाँ पे आ जाओ बस। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मैडम, आपके बगैर नहीं रह तुम्हें सकते ना तुम्हें मेरे पापा ज्यादा बेहतर समझाएंगे। A few moments later. नाटक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बेटा रिया क्या बात हो गई? ये आदमी, इसको देख रहे हो ना, ये नौकर मुझे प्रपोज कर रहा है, बोलता है मैं बहुत प्यार करता हूँ। देख रहे हो इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। इसे बहुत प्यार करते हैं साहब हम, इसीलिए आपके घर पे आदि थप्पड़ पड़ेंगे ना, सारा प्यार तुम्हारा ना यहीं पे निकल जाएगा। बेटा एक मिनट, मैं आ गया हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। अब तू शांत हो जा, मुझे एक बार बात तो कर लेने दो, उससे सुन तो लेने दो उसे। बात कर लो आप। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? साहब हम आपके हाँ, बेटी से बहुत प्यार करते हैं साहब, हम उसके बगैर नहीं रह सकते साहब, इसीलिए हम आधी तनख्वाह में आपके घर पे काम करते हैं साहब, हम उसके बगैर नहीं रह सकते साहब। हो गया तेरा? और कुछ कहना है? साहब नहीं और कुछ कहना है? साहब आप मान जाइए साहब, हमारी उसके साथ शादी करवा दीजिए साहब। साहब हम आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं साहब, उसके बगैर नहीं रह सकते साहब। बिरजू, अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम मत ले। अपनी औकात देख तो है क्या? साहब हमको मालूम है हमारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसको खुश रखेंगे साहब। बिरजू इससे पहले मेरा तेरे ऊपर हाथ उठ जाए, अपनी जबान के ऊपर लगाम रख। तूने सपना भी कैसे देख लिया? तू सपने के अंदर भी मेरी बेटी का नाम मत ले, और तू रिश्ते की बात कर रहा है। साहब जी हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारे अंदर ये बकवास कितनी चल रही है, दो चार तमाचे क्यों नहीं लगाते हो? क्यों सुन रही हो उसकी बातें? रिया बेटा आप शांत रहोगे? उसे अपनी बात कहने दे, मैंने उसकी मान तो नहीं ली ना, उसे कहने दे अपनी बात, वो क्या कहना चाह रहा है। साहब जी हम उसके बगैर नहीं रह सकते साहब जी। साहब जी हम हमारी बात मानिए। बिरजू ऐसा, मैंने तेरी बात बहुत सुन ली, तुझे पता है मैं कौन हूँ? पता है ना तुझे? पता है साहब जी। और मेरी बेटी का स्टैंडर्ड क्या तुझे पता है ना? और अभी अभी वो शहर से कॉलेज से पढ़कर आई है। साहब जी हम इतनी मेहनत करेंगे, उसके सारे शौक पूरे करेंगे साहब जी। ये ना फिल्मी बातें मेरे आगे मत कर, मेरे को गुस्सा मत दिलवा, समझ आ गई? ये फिल्मी बातें मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, मतलब तुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी तो एक महीने का खर्चा नहीं उठा पाएगा मेरी बेटी का, समझ आ गई? इसकी सैलरी से तो मेरे पार्लर के खर्चे भी नहीं जाएंगे। साहब जी सुन ले, और मेरे उसके शौक कितने महंगे महंगे हैं, तुझे पता मेरी लाडली बेटी है, ये मुंह से कहती है ना पापा 10,000 भेजो तो पापा 50,000 भेजते हैं, तो कर पाएगा ऐसा? साहब जी हम गरीब है तो क्या, हमारे अंदर भी तो फीलिंग है साहब जी, हम भी तो प्यार करते हैं ना उससे साहब जी। तो उसके फीलिंग है तो अपनी औकात के हिसाब से चलना। तो मेरी बेटी दिखी थी तुझे? साहब जी आप भी गलत सोच रहे साहब जी, क्या गरीब है तो हमको प्यार नहीं हो सकता साहब जी? तो गरीब है तो गरीबों में जाना, तो क्यों अमीरों के घर झांक रहा है तू? साहब जी हम, मतलब मैं अपनी बेटी का गला घोट दूंगा, तेरे साथ ब्याह नहीं करूंगा, समझ आ गई? साहब जी पापा आप मैं हमारी खुद ना करूं ऐसे लड़कियों से, इतने खराब बेटी तुझे अपने बाप पे भरोसा है ना? अगर साहब मैं जी से राह चलते के साथ शादी करूंगा तेरी? मैं खुद ना करूं कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अगर साहब इसे जी प्यार करना था उससे करना था ना, जो हमारे यहाँ चारा डालती है। साहब जी अगर हम अमीर होते तो साहब जी क्या यार बिरजू, मैं ना तेरे ऊपर मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे को मजबूर मत कर। साहब जी आप मेरी मैं बार बार तेरे से कह रहा हूँ ना, मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से मत ले मत ले मत ले। साहब जी आप मेरी बात हाथ सुनिए उठाई साहब। तो तभी सुधरेगा ये लड़का। लगता तू ऐसे मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तू, नहीं तो मेरी बेटी से शादी करेगा, नहीं मेरी बेटी से शादी करेगा, मतलब तुझे शर्म नहीं आ रही? छोड़ दो, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? आप कौन हो? आप क्यों बीच में आ रहे हो? एक मिनट मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ, मेरा दोस्त है ये। दोस्त है तो दोस्त को समझाओ ना फिर। अब बैठो ना अंकल, शांति से बैठो प्लीज, अब बैठोगे, अब बैठ जाओ। इसके साथ बैठूं मैं? नहीं इसके साथ बैठूं? कल क्या अपने घर के नौकर के साथ बिठाएगा मुझे? क्या बात कर, हमारा इतना मतलब टाइम बुरा आ गया क्या? ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? आप बीच में क्यों आ रहे हो? ये ऊंच नीच आप इस मतलब आज के टाइम पे आप ऊंच नीच करोगे?
अपनी बेटी का भविष्य ना देखूं मैं? अब देखो और उसे राह चलते के साथ ब्याह कर दूं उसका, अपने नौकर के साथ ब्याह कर दूं उसका? मैंने कब बोला आप ब्याह करो इसका? फिर मत करो। उसकी जबान देखो कैसे खुल रही मुझे है, तो और लगता ऐसे है आके कह रहे हैं जैसे पता नहीं है कि एमएलए का बेटा हो ये। एमएलए का बेटा, देखो अंकल, हौसला देखो उसका। चपरासी का बेटा होगा। पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर में नौकरी का काम कर रहा है, तो पता है मेरे को अंकल। पोछे भी लगाता है, झाड़ू, हमारे जूते भी साफ करता एक है। बात बताओ, आप अगर चलो जूते साफ करे, पोछे लगाए, घर के बर्तन साफ करे, तो उससे आप इसको जज कर लोगे? उससे जज करोगे आप? मेरी जगह आप क्या करोगे? जो मेरे घर में नौकर का काम कर रहा है उसे मैं नौकर ही तो समझूंगा, और क्या समझूंगा? वो बिल्कुल जायज़ है आपकी बात, हाँ। मैं मना नहीं कर रहा कि आप नौकर को नौकर ही समझोगे, लेकिन जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हो ये गलत कर रहे हो आप। और जिस तरह हौसला आपकी देखो लड़की ना। ने ट्रीट किया, नहीं, ये उसका गलत हौसला ट्रीट तो किया है? देखो। ये मुझे प्रपोज कर रहा है। प्रपोज कर रहा है, प्यार से भी तो मना कर सकते हो ना, अगर आपको नहीं करना। अब वो मुझे भी तो प्यार पता से है। उसने मना नहीं किया, जब वो नहीं माना तब उसने मुझे बुलाया। ये जिद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मैं बहुत प्यार बिल्कुल ही करता हूँ, हमारे तुम्हारे गले साथ पड़ रहा है ये क्या तरीका है? अभी मेरे पापा को कन्विंस कर रहा है। एक बार जब बोल दिया ना, बात खत्म हो गई। मेरी लड़की ने पूरी कोशिश की अगर है, ये इंसान प्यार कर रहा है तो ये तो अपने एफर्ट्स लगाएगा ना। तो प्यार अपने क्यों औकात में लगाएगा? करे जब मैंने ना। मना कर दिया और औकात में रह के अपनी फिट्स लगाए ना। यार ये औकात वाली बात ना मेरे पल्ले नहीं पड़ी अंकल, यार सही तुम्हारे बता रहा पल्ले हूँ। नहीं चलो पड़ी तो हमें हमें फर्क समझाओ। भी नहीं पड़ता। नहीं, तुम समझाओ। तुम हो कौन पहले नहीं, हमें मैं- समझाने वाले? एक मिनट बेटा, मैं- इसका भी ज्ञान सुन ले जरा। पैरवी कर रहा है ना उसकी, इसकी भी सुन ले। हाँ समझाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जो इसको ट्रीट कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी बेटी आपने इसकी बातें सुनी है? सुनी, मैंने सारी बातें सुनी गुस्सा है। कब आता है? जब इसे बार बार समझा दिया कि अपनी औकात में देखो, हमारे घर के सपने मत, जब वो नहीं मान रहा, औकात क्या मैं होती ये है? कर लूंगा, औकात मैं वो क्या कर होती है? ये लूंगा। बताओ आप, औकात क्या औकात ये होती है, एक लेवल होता है, अच्छा लेवल है इसका। अगर- ये है अगर हमारा मान लो ये। ये गरीब है तो इसको प्यार करने का हक नहीं है? तो करे, अपने अपने- लेवल पे करे ना। अपने स्टेटस वाले से प्यार ठीक है, स्टेटस वाले से करे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको लगा कि मैं कर सकता हूँ, इनसे भी प्यार कर सकता हूँ, ओ। किसी और से भी कर सकता हूँ, अगर हाय। इसने अपनी मतलब इच्छा, अपना जो इसके दिल में ये था आलिया वही- भट्ट से भी प्यार कर सकता है, तो ये वो चीजें जाहिर करी है ना इसने। है ना? अगर ये आलिया भट्ट को जाके बोलेगा तो आलिया भट्ट इसकी ऐसा insult है थोड़ी शेरी करेगी। मान जी, इंसल्ट वाली हरकत करी है इसने, ठीक है? ऐसा है शेरी मान जी। मैंने ये जब बातें मना ना करा तो फिर क्यों? फिल्मों में ही अच्छी लगती है, स्टोरियों में अच्छी लगती है। मेरी जगह आप इसके बाप बन के देखो, फिर तुम्हारे सामने ये फटीचर है, फिर मैं पूछूंगा तुमसे, अभी तो तुम बच्चे हो ना, अभी तो तुम्हारी मुझे लगता है शादी भी नहीं और हुई। बात हाँ? उसकी भी नहीं है, बात फिर? ये सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में? तो यही तो मुझे हैरानी हो रही, फिर ये उसकी पैरवी कर रहा है। तेरे घर में है कोई, तेरी बहन बहन, उससे कर दे ना इसकी शादी जाके। मैं अगर करूँ, अगर तेरे- हाँ। अंकल मैं करूँ ना करूँ वो बात की बात है, तो हमें क्यों लेकिन ज्ञान मैं दे रहा है इसको फिर? ऐसा ट्रीट तो नहीं यार- करूंगा। हम चलते हैं ना, इनकी बहस में क्यों पड़ रहे हैं हम? तो हमें क्यों ज्ञान दे रहा है ना? और ये ले इसको जाओ उसे। निकालो काम इतनी से। हमदर्दी है, ले जाओ अपने साथ इसको उसे। निकालो काम से भी निकालो, आज के बाद ना घर पे मेरे कोई नजर बात- मत आना। कोई बात नहीं, आप काम से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो आप बोल रहे थे देख लिया ना। अब बता दो, अपने पिताजी से बात कर लो। ने क्या दिखा दिया? हाँ, इसने क्या इसके पिताजी देख से लिया? तो हम डर रहे हैं जैसे कुछ भी। नहीं अंकल, बात वो नहीं है, डरने की बात नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ आप डरो मत डरो, आपकी लाइफ आप प्यार करो मत करो, लेकिन ऐसा ट्रीट मत यही तो करो। इसे समझाना अच्छा। चाह रहे हैं। तू गले तो मत मेरे पड़ बुरे मेरी दिन नहीं बेटी। ये क्या नाटक है बेटा? हाँ पापा, इसका बाप तो जैसे लग रहा है एमएलए हो ये रहा हो। शादी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ये लोग पसंद नहीं है। और मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। आए बड़े पसंद नहीं हो ना, अभी देखो कोई बात नहीं, वो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? ये एक्चुअल में मैं सही बताऊं तो अंकल ये एक ना लॉयलिटी टेस्ट था आपका। हेलो, हाँ एमएलए साहब कैसे हो? क्या क्या हो गया? ठीक है सब कुछ? ये क्या कह रहे हो? अरे मैंने तो सबसे बात कर ली है। मैं तो पिछले 10 सालों से लोगों को बता रखा अपने समाज में कि आपके बेटे और मेरी बेटी का रिश्ता हो चुका है। बस वो आपका बेटा आ गया होगा तो हम शादी करने वाले हैं। एमएलए साहब मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करो। ठीक है। क्या बात हो गई ऐसे क्यों? अब मैं बता दूं बात क्या हुई है, मैं बता दूं। अंकल आप रो मत, कोई दिक्कत नहीं है, आपने दिखा दिया जो था। क्यों रहे हो? आ, ऐसी क्या बात कर दी उन्होंने अंकल ने? बात ये करी है कि जो एमएलए का लड़का था ना, जिससे आपकी शादी होने वाली थी, आपके पापा ने जबान दिया था ना, वो लड़का यही है एक्चुअल में। ये है एमएलए का बेटा? ये है, आप गेटअप पे जा रहे हो ना, एक्चुअल में ये एक नाटक कर रहा था आपके घर नौकर बन के। ये सच्चाई है, बता दो भाई, सच्चाई तुम बता मैं दो। तो आपके घर में इसलिए आया था ताकि तुम्हारा प्यार पा सकूं, तुमसे प्यार करता था।
और मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा जहाँ रिश्ता फिक्स किए हैं वो इन्हीं की बेटी होगी। और बस मैं तुम्हारे घर पे इसलिए आया ताकि तुम्हारा दिल जीत सकूं। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो एक ऐसी बात थी, तू तो हमारे बच्चों के समान है सर। अरे वो तो ऐसा क्या अंकल 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 नहीं नहीं रॉयल्टी टेस्ट तुम ही ले सकते हो, हम भी तो ले रहे थे ना। नहीं अंकल देखो, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, कोई मजाक चल रहा है? मजाक कर रहा था, हम नहीं 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 बेटे, मजाक तो था ये। अच्छा नहीं, अब ये नहीं करेगा, इसने देख लिया आप लोगों की अरे नहीं असलियत। बेटा ऐसे मत। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं एमएलए का बेटा हूँ तो तुम हमारे पास आके मक्खन लगा रहे हो। तुमने बेटा, ये नहीं तुझे सोचा रॉयल्टी टेस्ट कोई लेने का इंसान अधिकार है कि गरीब हमने है तो रॉयल्टी उसकी टेस्ट ले, इज्जत होनी हम भी चाहिए। तेरा रॉयल्टी टेस्ट चेक कर रहे थे। नौकर ऐसे मुझे प्रपोज करेगा तो मैं हाँ थोड़ी ना बोल दूंगी। अच्छा एक मेरा मिनट, already रिश्ता नहीं वो खत्म बात हो आपकी गया है। ठीक है, आप नौकर को हाँ नहीं बोलोगे, वो मैं भी कहता हूँ, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मैडम, लेकिन उसकी इज्जत तो करनी इज्जत चाहिए। रिस्पेक्ट तो करोगे ना आप। अरे वो मैं गुस्से में थी इसलिए मेरे दिमाग में जो आया मैंने बेटा बोल उसके दिया। लिए मैं तुम सॉरी मेरे घर कहता पे मैंने हूँ। तुम्हारी बात भी तो प्यार से सुनी। अंकल मेरे से चलो, मत मैं बोलो, sorry कहता मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप जो इनसे बात इंसान करो। किसी गरीब की इज्जत ना करे वो मेरे घर की इज्जत क्या करेगा। अरे वो बात नहीं है। और रही बात शादी की, तो शादी वादी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप बेटा एक बार और विचार कर, वो हम भी ऐसे ही मजाक कर रहे थे, कोई देखो मैं सीरियस सॉरी नहीं बोल थे। रही हूँ, मैं गुस्से में बल्कि थी मुझे तो इसलिए मैंने गरीबों बोल से दिया। बहुत प्यार है। सॉरी बोल रहे थे अरे तो यार मेरे तुम रहो ना नौकर मेरी कोठी में, रोज मैं कितनी गरीबों की सेवा करता हूँ, देखते हो ना तुम रोज। वो आप अपने पॉलिटिकल करियर के लिए करते हो ना, कि असलियत अरे ये है ऐसी कोई भी आपकी। बात नहीं नहीं, मैं जितना बाहर से कड़क दिखता हूँ अंदर से उतना नहीं हूँ। भाई क्या जानता करोगे, मेरी नरमी। एक मिनट भाई, क्या है आपका डिसीजन, क्या है लास्ट? मुझे इनके साथ बेटा ये रिश्ता मत ठुकरा, इनसे मैं शादी नहीं करनी, नहीं ना करनी? इनके साथ रिश्ता है। कोई- क्योंकि जो गरीब की इज्जत ना करे वो मेरी इज्जत क्या करेंगे। सही बात है, कैसे कोई बात नहीं, आप चलो अंकल, आप देख लो अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा दो, चलो भाई।